नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हमारी PYQ की जो क्लास है एक हमने पहले डाली थी, उसमें हमने 50 क्वेश्चन पूरे देखे थे। ठीक है ना, ये 2022 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है साथियों, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है ना, उसी को हम आगे निरंतर कर रहे हैं। ठीक है ना, इस क्लास के बाद हम 2016 वाला डालेंगे, 2018 का डालेंगे। ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन डालेंगे। इस बार PPT बना करके डालेंगे सीधा। ठीक है ना साथियों, 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट प्रथम बार प्रकाशित हुआ 1980 में, 1984 में, 1988 में, 1992 में। तो साथियों, सबसे जो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है वो आया कब? ठीक है ना, तो 1978 में। ठीक है, 1978 में यूनेस्को द्वारा जारी किया गया। ठीक है ना, इसके 4 तो भाग है। ठीक है ना, तो अगर प्रथम बार इसकी देखें तो प्रकाशित हुआ 1984 में। ठीक है, 1984 में सर्वप्रथम ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना साथियों, अगर इसका मानक देखें तो 2709 है। ठीक है ना, ISO 2709 मानक इसका बेस है। ठीक है ना, अब इसमें देखो प्रथम बार 1984 में प्रकाशित हुआ, दूसरी बार देखा तो इनमें 4 ऐड करो। ठीक है ना, 3 संस्करण है इनके, 4 1984 में 4 ऐड कर दो 1988 हो गया। ठीक है, देन इसमें 4 और ऐड करो 1992 हो गया। ठीक है ना, बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की। कैटलॉग रिकॉर्ड को खोजने और ब्राउज करने की सुविधा देने वाले मॉड्यूल को कहा जाता है सीरियल कंट्रोल, ओपेक, परिसंचलन, ग्रंथ अर्जन। ठीक है ना, तो कैटलॉग कार्ड जो रिकॉर्ड है उसको जो खोजने का, ब्राउजर करने का जो सुविधा देने का मॉड्यूल है वो ओपेक का होता है। ठीक है ना साथियों, ओपेक का होता है, ऑनलाइन पब्लिकेशन एक्सेस कैटलॉग। ठीक है ना, जो सीरियल कंट्रोल होता है वो होता नहीं है। ठीक है ना, देखो ग्रंथ अर्जन इसका कोई कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, 2 ऑप्शन सीधे कट रहे हैं, अगर आप ऑप्शन कट करें तो। ठीक है ना, देन बचते हैं ओपेक और परिसंचलन। ठीक है ना, पता है ओपेक क्या है? ऑनलाइन जो कैटलॉग है, जो ऑनलाइन कैटलॉग, सॉरी कैटलॉग कार्ड होता है जो भौतिक स्वरूप का होता है, जो पुस्तकों तक पहुंच बनाने के लिए होता है। ठीक है ना, वही ऑनलाइन ओपेक काम करता है। ठीक है ना, किताबों तक पहुंच बनाने के लिए। ठीक है ना, इसीलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की। TDC में इंजीनियरिंग के लिए वर्ग संख्या है 620, 630, 650, 660। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 620। ठीक है ना साथियों, देखो साथियों ये डिवीजन की टेबल है ना। ठीक है ना, आप 8955017695 पर DM कर देना, आपको डिवीज़न की टेबल और माइन्यूट डिवीज़न और सेक्शन की तीनों की टेबल मिल जाएगी। ठीक है ना, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है साथियों, ज़्यादा नहीं, डिवीज़न की टेबल है और माइन्यूट डिवीज़न की सबको याद है। ठीक है ना, जिसमें GPRS LNT वो जिसमें 10 मुख्य वर्ग आते हैं। ठीक है ना, वो सबको याद होते हैं, लेकिन डिवीज़न और सेक्शन की टेबल किसी को याद नहीं होती। उनमें से 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले, इसीलिए आप डिवीज़न की टेबल और सेक्शन की टेबल एक बार जरूर देखें। ठीक है ना, बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की। द्विबिंदु वर्गीकरण में मुख्य वर्ग बी के अंतर्गत B9 दर्शाता है। देखो बीजगणित है, विश्लेषण है, ज्यामिति है, खगोल शास्त्र है। अगर इंग्लिश में देखें हम इनकी, एल्जेब्रा है, एनालिसिस है, ज्योमेट्री और एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है, इनकी भी आप ये आइसोलेट की जो टेबल है जरूर देखें एक बार, है ना। इनमें से क्वेश्चन आने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, हालांकि अधीनस्थ पूछता नहीं है, लेकिन ये 2022 का 3rd ग्रेड का पेपर है, तो इसके अनुसार आपको पढ़नी जरूर चाहिए। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन में क्या होगा, बीजगणित होगा या विश्लेषण है, ज्यामिति, खगोल शास्त्र, क्या होगा साथियों? तो इसमें एस्ट्रोनॉमी होगा। ठीक है ना, खगोल शास्त्र। ठीक है ना साथियों, बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रथम बार निरूपण डॉक्टर SR रंगनाथन की निम्न में से किस पुस्तक में किया गया? हेडिंग्स एंड कैनन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, लाइब्रेरी मैनुअल, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कोड। देखो सबसे पहले बात करते हैं हेडिंग्स एंड कैनन आई कब? 1955, 1955 में हेडिंग्स एंड कैनन आ रखी है। कैटलॉग कोड 1934 में आ रखी है। ठीक है, लाइब्रेरी मैनुअल 1941 में आ रखी है। ठीक है ना, और थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कोड ये 1938 में आ रखी है। ठीक है ना, तो जो सूचीकरण के उपसूत्रों का प्रथम बार निरूपण अगर करें, ठीक है ना, 1938 में जो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग कोड है, ठीक है ना, उसमें निरूपण है। ठीक है ना,
ठीक है ना साथियों। अगर इसी प्रकार बात करें जो सूचीकरण के उपसूत्र हैं कितने हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ हम देखते चलते हैं सूचीकरण कितने उपसूत्र हैं, 9 उपसूत्र हैं, ठीक है ना, जिसमें प्रथम के जो 6 उपसूत्र हैं, ठीक है ना, वो इस बुक में दे रखे हैं, ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है ना। जो प्रथम के 6 उपसूत्र हैं, ठीक है ना साथियों, जो प्रथम के 6 उपसूत्र हैं वो इस बुक में दे रखे हैं ना, प्रथम के 6 उपसूत्र इस बुक में दे रखे। और जो बीच में 2 उपसूत्र है 2, ठीक है ना, वो इसमें दे रखे हैं हेडिंग्स एंड कैनन में, ठीक है ना, 1955 जो किताब है हेडिंग्स एंड कैनन इसमें दे रखे हैं, ठीक है ना। जो बाकी एक बचा है जो रिकॉल वैल्यूशन है, ठीक है ना, जो लास्ट में 9वां उपसूत्र है जो वर्तमान है, जो नवीनतम उपसूत्र है सूचीकरण का रिकॉल वैल्यू, ठीक है ना, वो आता है जो डॉक्यूमेंटेशन सलांट विद जो एक प्रलेखन है उसमें है, ठीक है ना। ये आप तीनों आप याद रखो, 9 उपसूत्रों को 3 डिवाइडेशन में प्रकाशित कर रखा है, ठीक है ना। तो पहला है जो 6 उपसूत्र है वो थ्योरी ऑफ कैटलॉग लाइब्रेरी कैटलॉग कोड में, देन हेडिंग्स एंड कैनन में दे रखे हैं 2 उपसूत्र 1955 में, और बाकी का जो बचा एक डॉक्यूमेंट है स्लैंट विद डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, उसमें जो रिकॉल वैल्यू है वो डाल रखा है। बात करते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 है, लाइब्रेरी मैनुअल बुक्स है, ठीक है ना, जो 1951 में रंगनाथन महोदय की है, ठीक है ना। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की साथियों। फिफ्टी 55 क्वेश्चन किया ना, 1 मिनट। स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स आईसीपी 2016 का मानक विवरण किसने प्रकाशित किया, देखो वापस आ गया, ठीक है ना, आईसीपी, ठीक है ना, इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है ना। तो 2016 का मानक विवरण किसने प्रकाशित किया, एएलए ने किया या आईएलए ने किया या इफ्ला ने या फिर यूनेस्को ने। तो इसका सही आंसर हम देखें तो इफ्ला ने किया था, ठीक है ना, ठीक है ना, इफ्ला ने। एएलए 1876 है, ठीक है ना, आईएलए 13 सितंबर 1933 है, ठीक है ना, इफ्ला जो 1927 है, यूनेस्को आप सब जानते हैं 1945 है, ठीक है। बात करते हैं 56 क्वेश्चन की साथियों। हरमेन होल्डरिच जनक है, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा, देखो सीधा पूछ लिया है। इसी प्रकार आपको किसी का भी पूछ सकते, ये कटर जनक है, किसके जनक होते हैं, पोल जुरकोस्की किससे रिलेटेड है, मूलविन जो काल्विन मूवर्स किससे हैं, ये जो शब्द हैं, इस इंफॉर्मेशन लिटरेसी हो गया, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल हो गया, ठीक है ना, एक दो और वर्ड है, उद्योग जनक हो गया, इनके आपको जरूर देखना, एक पेज में लिखो, आप जहाँ बैठते हो जहाँ पढ़ते हो वहाँ लिख कर उनको चिपका दो, ठीक है ना। तो इसमें अगर सही देखें तो हाइपर जो कार्ड के लिए या फिर यूनिटर्म के लिए या फिर पंच कार्ड के लिए या फिर वेटिंगन कोड के लिए, अब देखो ये वेटिंगन कोड ये सूची संहिता है, यूनिटर्म एक इंडेक्सिंग है, पंच कार्ड हाइपर कार्ड, बताओ आप सोच करेगा ना। सही ऑप्शन की देखें तो इसमें सी हो जाएगा पंच कार्ड। अब इंग्लिश में देखें इस क्वेश्चन का तो देखो क्या है, हरमन हेलोरिथ इज द फादर ऑफ हाइपर कार्ड यूनिटर्म पंच कार्ड वेटिंगन कोड, ठीक है ना। आप कमेंट में ये बताओ साथियों, वेटिंगन कोड है जो सूची संहिता है, ठीक है ना, ये कब आई थी। जैसे सबसे पहले बीएमसी आ रखी है, ठीक है ना, ब्रिटिश म्यूजियम कोड, जिसे पेजिनी बी को कहते हैं, ठीक है ना, 1841 में, ठीक है ना, एंथनी पेजिनी, ठीक है ना। आप वेटिंगन कोड बताओ कमेंट में कि वेटिंगन कोड जो सूची संहिता है वो कब आई थी। बात करते हैं आगे 57 नंबर क्वेश्चन की। वैश्लेषिक प्रविष्टि बनाई जाती है जर्नल के लिए, संपूर्ण प्रलेख के लिए, या फिर एक प्रलेख के एक भाग के लिए, या फिर प्रलेख के वॉल्यूमों के लिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखें हम, देखो ठीक है ना, साथ साथ में इंग्लिश का भी, क्योंकि अगर क्वेश्चन मिस टाइप हो रखा है हिंदी में तो इंग्लिश में ही उसको वरीयता या प्राथमिकता मिलेगी, है ना, सही होने के चांसेस। तो एनालिटिक एंट्री इज प्रिपेयर्ड फॉर जर्नल, होल डॉक्यूमेंट, पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, या फिर वॉल्यूम ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो जो वैश्लेषिक की एंट्री होती है वो जो प्रलेख का खंड होते हैं ना, उनके लिए एक विशेष तौर पर प्रिपेयर होती है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ठीक है साथियों, 1 मिनट,
खंडों के लिए नहीं, भाग के लिए साथियों, 1 मिनट हो जाए ना, सी सही होगा इसमें, सी ऑप्शन। परलेख के एक भाग के लिए होती है स्पेसिफिक परिवेष्टि, खंड नहीं, खंड अलग चीज हो जाएंगी फिर, ठीक है ना। बात है नेक्स्ट 58 क्वेश्चन की। वेब ऑफ साइंस क्या, ऑनलाइन सूचकांक है या ऑनलाइन उद्धरण सूचकांक है या विज्ञान की वेबसाइट है या फिर ऑनलाइन सूची है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखें, व्हाट इज द वेब ऑफ साइंस, ऑनलाइन इंडेक्स, ऑनलाइन सीटासिन इंडेक्स, वेबसाइट ऑफ साइंस या ऑनलाइन कैटलॉग, ठीक है। 58 क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। तो ये एक जो वेब ऑफ साइंस है ये एक ऑनलाइन सीटासिन इंडेक्स है, ठीक है ना, इंडेक्स है एक, है ना, ऑनलाइन सीटासिन एक ऑनलाइन उद्धरण, ठीक है ना, ऑनलाइन उद्धरण सूचकांक है, ठीक है साथियों। बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। साइंस साइंटेशन इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में देख सकते हो इसको वापस, साइंस सिटासन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय थॉमसन रॉयटर, ठीक है, H.W. विल्सन, विटकर और R.R. बोकर, ठीक है। अगर इसको सही ऑप्शन देखें हम, ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, थॉमसन रिट्यूअर्सन, ठीक है ना। जो साइंस सिटासन इंडेक्स है वो पब्लिश किसके द्वारा की जाती है, थॉमसन रिट्यूअर्स, ठीक है ना। अगर आपने ये विटकर आपने आपको देखा या सुना शब्द लगता है, ठीक है ना, तो आप कमेंट में बताओ कि ये किस से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने पीछे क्वेश्चन में पूछा था गणेश भट्टाचार्य, वो पोप से रिलेटेड है। आप प्रेसिस से रिलेटेड कौन है आप बताओ, HP लुआन देखा हमने, ठीक है ना कल। बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। मार्क 21 में विषय पहुंचेतर है, ठीक है ना, मार्क 21 में विषय पहुंचेतर है 3xx 4xx 5xx 6xx। देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, इंग्लिश में भी देख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना, सीधा यूजुअल देख सकते हैं, सीधा मुख्य पूछा है, मेन पूछा है, सीधा सीधा 300 400 500 600 किस से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट एक्सेस बाय जो फील्ड है, ठीक है ना। तो 600 पर जो है 6xx पर, ठीक है ना, वो हो जाएगा सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड, ठीक है ना। देखो अगर देखें मार्क का, अगर देखें देखो 2022 का जो 3rd ग्रेड का लाइब्रेरियन का एग्जाम है, ठीक है ना, इसी में भी मार्क का क्वेश्चन पूछा है। हालांकि मार्क का पूछा है पर लेकिन सीधा पूछ रखा है ना, मार्क के सीधे टेक पूछ लिए। जो 2nd ग्रेड अभी 27 फरवरी को एग्जाम हुआ था, इसमें भी मार्क का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन थोड़ा अंदर जो डिवीजन है, जो इनके भाग है, उपवर्ग हैं, उनके बारे में पूछा है। जैसे 100 हो गया, 110 हो गए, 130 हो गए, ठीक है ना। तो आपको मार्क के टेक जरूर याद रखने हैं सारे के सारे। बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, ये रहा हमारे सामने। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान केंद्रों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान केंद्रों में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग किया जाता है प्रलेखों के परिसंचरण हेतु, या फिर प्रलेखों के सूचीकरण हेतु, या फिर प्रलेखों की सुरक्षा हेतु, या फिर प्रलेखों के अर्जन हेतु, ठीक है ना। बताओ एक बार। ठीक है साथियों, अगर इनको इंग्लिश में देखें हम, सर्कुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी डॉक्यूमेंट्स, देन कैटलॉगिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर एक्विजिशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर इसका सही ऑप्शन देखें, ठीक है ना, तो इसमें जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग होता है, एक तो प्रलेख होते हैं ना, उनका जो परिसंचरण के लिए होता है, ठीक है ना, दूसरा जो प्रलेख उनको अर्जन हेतु, ठीक है ना। तो इसमें देखो जो प्रलेखों के परिसंचरण हेतु होता है और अर्जन हेतु होता है, ठीक है। सुरक्षा के लिए नहीं होता, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है ना, नहीं सूचीकरण के लिए होता है। 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो 1 और 3 किसमें, डी में, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की। फर्नीचर एवं उपकरणों के क्रम हेतु पुस्तकालय को दिया जाने वाला विशेष आवंटन सामान्यतः किस बजट मद के अंतर्गत आता है, ठीक है। आवर्ती अनुदान, वर्ती दान, 1 मिनट सेकंड ऑप्शन क्या, आवर्ती अनुदान, वर्ती दान, अनावर्ती अनुदान, या फिर वार्षिक अनुदान, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है, ठीक है ना। आवर्ती अनुदान, आवर्ती अनुदान हो गया, ठीक है, वर्ती अनुदान,
अनावर्ती, वार्षिक, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो आवर्ती हो नहीं सकता, वार्षिक वगैरह ऐसा कुछ है, क्योंकि फर्नीचर में उपक्रम के क्रम है तो दे रखा, ठीक है ना। तो आवर्ती होता है ना वो देखो जो पुस्तक के लिए होता है, ठीक है ना, पुस्तकों के लिए या फिर बुक्स के लिए या सीरियल्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है ना, अनुदान, ठीक है ना। और जो फर्नीचर हो गया, ठीक है ना, उनके लिए जो अनुदान होता है वो अनावर्ती होता है, ठीक है ना। इसीलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। भारत में ईटी डी डेटाबेस संधारित क्या जाता है, ठीक है ना। शोध गंगोत्री द्वारा जो ईटीडी डेटाबेस है, ठीक है ना, शोध गंगोत्री द्वारा, विद्यानिधि द्वारा, शोध गंगा द्वारा, या फिर इंडेक्स AICT कंसोर्टियम के द्वारा। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसीलिए आपको शोध गंगोत्री क्या है, शोध गंगा क्या है, विद्यानिधि क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है बढ़िया से एक बार, है ना। इसमें देखो, ठीक है ना, जो ईटीडी डेटाबेस संधारित है किया जाता है, ठीक है ना। देखो शोध गंगोत्री अलग चीज़ है, ठीक है ना, शोध गंगोत्री और शोध गंगा, ठीक है ना, ये शोधार्थियों के लिए होती है, ठीक है ना। तो इसमें विद्यानिधि द्वारा और इंडेक्स द्वारा, ठीक है ना, जो ईटीडी डेटाबेस है संधारित किया जाता है, ठीक है ना। तो 2-3 किस्में सी में, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। ठीक है, निम्नलिखित सूचीकरण कोड को उनके उद्भव अनुसार क्रम में रखें। AACR2 है, CCC है, AA कोड है, ALA कोड है, ठीक है। देखो इसमें कन्फ्यूजन वाला क्या हो सकता है, AACR2 है तो 1967 है, ठीक है। देन CCC है 1934 है, ठीक है। देन AA कोड है 1908 है, ठीक है। देन ALA कोड है 1949 है। अब इनके अनुसार, उनके उद्भव अनुसार, ठीक है ना। अब देखो सर्वप्रथम देखें तो कौन सा आ सकता है, 1908 है, देन ठीक है 1908, इसका मतलब 3 सबसे पहले, ठीक है। देन 1934, ठीक है, इसका मतलब 2 है, ठीक है। देन 1949, देन इसका मतलब 4 है, ठीक है। फिर 1967 मतलब 1 है। अब 32, 41, 3, 2, 4, 1 इसमें 3, 2, 4, 1 सी ऑप्शन में देखो, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। बात करते हैं 65 क्वेश्चन नंबर है ना, 65 नंबर का क्वेश्चन। किन्हीं दो उपसूत्रों या सिद्धांतों के मध्य विवाद की स्थिति में इसका निदान निम्नलिखित के संभव होता है, किससे संभव होता है, ठीक है ना। पोस्टुलेट द्वारा, सिद्धांत या नियम द्वारा, पंचसूत्रों द्वारा, या फेज रिलेशन द्वारा, ठीक है। अब देखो ये सवाल बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर इसमें मूल नियम दिए होते हैं साथ में, मूल नियम, ठीक है ना, तो देन हम प्राथमिकता मूल नियमों को देंगे, ठीक है। या अगर मूल नियम नहीं दे रखे हैं, पंचसूत्र दे रखे हैं, तो पंचसूत्र इसमें सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। पोस्टुलेट द्वारा मतलब कि ये बात करता है PCI की, ठीक है, इनके द्वारा नहीं होता है। सिद्धांत या नियम द्वारा नहीं होता है, ठीक है ना। फेज रिलेशन द्वारा नहीं, फेज रिलेशन कितने 6 ही हैं, ठीक है ना, तो इनके द्वारा नहीं होता। उपसूत्रों और सिद्धांतों के मध्य अगर विवाद की स्थिति हो जाता है तो हम मूल नियम में जाकर देखेंगे, ठीक है ना, मूल नियम वो क्या बोलते हैं, ठीक है ना। फिर इनमें जो अगर उपसूत्रों और सिद्धांतों के मध्य अगर टकराव की स्थिति या फिर विवाद की स्थिति हो तो मूल नियम देखेंगे, अदरवाइज मूल नियम ऑप्शन में नहीं है तो हम पंचसूत्रों को वरीयता देंगे, ठीक है ना। बात करते हैं 66 नंबर। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है ना। 1860, 1948, 1954, 1954, 1976, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट, ठीक है, 1954 में ये लागू होता है, ठीक है। 1956 में इसमें इसका संशोधन होता है, साथ में समाचार पत्र ऐड किया जाता है, ठीक है ना, समाचार पत्रिका, ठीक है ना। 30 दिन के भीतर इनकी भर्ती देनी होती है, ठीक है ना, 30 दिन के, ठीक है ना। और 50 रुपये जुर्माना होता है, ठीक है ना। ये इतनी सी बेसिक सी बातें हैं डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट की, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता। संशोधन पूछ सकता है, दिन पूछ सकता है, जुर्माना पूछ सकता है, क्या ऐड किया पूछ सकता है, आया कब। इसमें से क्वेश्चन कितने बनते हैं, 54 वाला, 56 वाला, समाचार पत्र वाला 30 दिन और 50 रुपये, कितने बन गए, 3 और 2 5,
5 और 6 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, आप इसको एक बार देख लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इससे आप इसको प्रैक्टिकल के तरीके देखो, ठीक है। 54 में इसका लागू होता है, 56 में इसको संशोधन होता है, और इनके समाचार पत्र ऐड हो जाता है साथ में 56 के समय। 30 दिन के भीतर इनकी पर्ची जमा करनी होती है, 50 रुपये जुर्माना होता है, ठीक है ना। ये मोटी मोटी है, अगर इसको ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है साथियों। बात करते हैं आगे 67 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। किस श्रृंखला, चेन या एरे में उपवर्गों की किसी संख्या को समायोजित कर सकने की अंकन की ऐसी क्षमता को कहा जाता है? आतिथ्य, विस्तार, सुनिश्चितता या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो इसको इंग्लिश में देखते हैं ना, क्योंकि कभी कभी हिंदी वाला समझ नहीं आता, तो इंग्लिश में हमें देखना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ नोटेशन ऑफ अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ द सब क्लासेज इन चेन ऑफ एरे इज टर्म्ड हॉस्पिटलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और अर्सेनिलिटी भी, ठीक है ना, नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन किसका है ना, एक बार सोचने की बात है, क्वेश्चन सीसी का, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है? द क्वालिटी ऑफ ए नोटेशन टू अकोमोडेट, ठीक है ना, एनी नंबर ऑफ द सब क्लास, ठीक है, एनी क्लास, एनी नंबर ऑफ द सब क्लासेज इन चेन और एरे। देखो चेन और एरे की बात कर रहा है, टर्म्ड एज, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में पॉसिबल नहीं करना है, ठीक है ना। आतिथ्य दे रखा, आतिथ्य किसी को नहीं पता क्या होता। विस्तार, ठीक है, हाँ एक्सपांस है। सुनिश्चितता फिर भी ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन देखो इंग्लिश में देखें ना, हम सीसी का क्वेश्चन है तो सीधा होता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा? हॉस्पिटलिटी है ना, हॉस्पिटलिटी है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा ना, हॉस्पिटलिटी, मतलब कि आतिथ्य हमारा इसमें सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसी प्रकार आप इंग्लिश को थोड़ा साथ साथ में रखें ताकि इजी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं आगे 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या भाषा शब्दकोशों के शब्द का निरूपण भाग नहीं है? ग्लोस, स्थानीय भाषा, व्युत्पत्ति या व्याकरणिक सूचना। अब देखो इसी को इंग्लिश में देखते हैं साथ साथ में ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वर्ड ट्रीटमेंट इन लैंग्वेज डिक्शनरीज? ग्लोस, वर्न्यूकुलर, इटोमोलॉजी और ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा घुमाया नहीं, थोड़ा घुमा दिया ना, ठीक है ना। जो निम्नलिखित में से क्या भाषा शब्दकोशों के शब्द का निरूपण का भाग नहीं है? देखो स्थानीय भाषा है, ठीक है ना। अगर देखें तो स्थानीय भाषा होती है, व्युत्पत्ति होती है, व्याकरणिक सूचना है। अब ग्लोस देखो भाषा शब्दकोशों के शब्द का निरूपण नहीं करता, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में देखें, देखो ठीक है, इंग्लिश में देखें तो ग्लोस है ना, ठीक है साथियों। बात करते हैं 69 क्वेश्चन का। भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ISSN प्रदान किया जाता है? ठीक है ना, सीधा पूछ लिया है, बेसिक सा क्वेश्चन। ISSN प्रदान किया जाता है BSI, RRLF, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय निस्केर या फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ठीक है ना। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय निस्केर, ठीक है ना। ISSN, ठीक है ना, ISSN 8 अंकों का होता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है, 1971 है, ठीक है ना। बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। विश्लेषिक संश्लेषित वर्गीकरण का वैकल्पिक पद है? गणात्मक वर्गीकरण, लगभग पक्षीय वर्गीकरण या फिर पक्षीय वर्गीकरण या फिर पूर्णतः परंतु कड़ाई के साथ पक्षीय वर्गीकरण। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में देखो इसको, ठीक है। फुल्ली बट रिगिडली, सॉरी ऑप्शन ए हमारा इन्फॉर्मेटिव क्लासिफिकेशन, बी ऑप्शन ए ऑलमोस्ट फेसेटेड क्लासिफिकेशन, सी ए फेसेटेड क्लासिफिकेशन और डी ए फुल्ली बट रिजिडली फेसेटेड क्लासिफिकेशन। तो हमारा सही हो जाएगा फेसेटेड क्लासिफिकेशन, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं 71 क्वेश्चन की। एक क्रम में नहीं आने वाले अंकों को जोड़ने तो यूडीसी में निम्नांकित का उपयोग किया जाता है। देखो यूडीसी में मैंने कहा ना सिंबल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे, है ना। सिंबल्स के पूछ लेंगे या फिर टेबल से पूछ लेंगे, द्विबिंदु, धनात्मक चिन्ह या स्लैश या छोटा कोष्टक। एक क्रम में नहीं आने वाले, ठीक है ना, एक क्रम में नहीं आने वाले अंकों को जोड़ने तो, ठीक है ना। अब देखो सीधा देर का जोड़ने तो एडिशन की बात हो रही है, अगर इंग्लिश में पढ़े ना इसको, ठीक है। फॉर कनेक्शन ऑफ नॉन
कंजुगेटिव नंबर्स दे यूडीसी यूज, ठीक है ना, तो प्लस का होगा, ठीक है ना, धनात्मक चिन्ह, ठीक है साथियों। बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की। AACR2 में तृतीय या काल्पनिक इंडेक्सन निम्नांकित से आरंभ होता है। 8 स्पेस का मार्जिन, 12 स्पेस का मार्जिन, 14 स्पेस मार्जिन। एक मिनट साथियों, चौदह स्पेस का मार्जिन किसी भी मार्जिन नहीं, ठीक है ना, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, 14 स्पेस का मार्जिन होता है। बाद में बताओ। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे 73 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूर्व समन्वय अनुक्रमणिक का प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग वे हैं जो खोज के समय विचारों का समन्वय करती हैं। एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय करती है, खोज के समय वाक्यों का समन्वय करती है, या समन्वय की संभावना की स्वीकृति नहीं देती है। ठीक है, बताओ एक बार। देखो इसमें देखो सोचने की बात नहीं है, यहाँ सीधा इंडेक्सिंग दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ इंडेक्स का खोज के समय विचारों का समन्वय, ठीक है। एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय, खोज के समय वाक्यों का समन्वय, समन्वय की संभावना स्वीकृति नहीं। अगर थोड़ा बहुत देखें ना क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक इंडेक्स निर्मित करते समय विचारों का समन्वय करती है, कौन? प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसडॉग को अब निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में पढ़ो, इजी हो जाएगा ये ना। द इंसडॉग इज नोन एज, ठीक है ना। तो आप सब जानते हैं निस्केर के नाम से जाना जाता भी है ना, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा देख लो। द इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर नहीं होगा, ठीक है। इंडियन नेशनल स्पेस डिफेंस नहीं होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये देखो, ठीक है ना, निस्केर से नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आप कमेंट में ये बताओ, जो इंसडॉग है इसकी स्थापना वर्ष क्या है, ठीक है ना। जैसे निस्कॉम की ठीक है, बताओ आप कमेंट में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75। Z39.50 इज अ स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स, सर्च एंड रिट्राइवल सर्विस, या कैटलॉगिंग वेब रिसोर्सेज, या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सर्विसेज। देखो अगर इस क्वेश्चन को इंग्लिश में करें तो इजी हो जाएगा, ठीक है ना। जो सर्च एंड रिट्राइवल के लिए होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ओपेक की तरह काम करता है, ठीक है ना। मैंने आपको एक बार बताया था कि जो लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरी होती है वहाँ एक ओपेक काम करता है, और जहाँ 2 लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि इस ओपे हम बैठे हैं लाइब्रेरी किसी में, यहाँ जैसे अपने को कोई बुक चाहिए ऑनलाइन, तो ऑनलाइन सर्च करो वो ओपेक के जरिए करेंगे, ठीक है ना। अगर यहीं बैठे बैठे दूसरी लाइब्रेरी से अपने को कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो Z39.50 के जरिए हम करेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं 76 नंबर। ट्रंकेशन तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। करंट अवेयरनेस सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इंडेक्सिंग के लिए नियंत्रित शब्दावली। तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो रिट्रीवल होता है, ठीक है ना, उनके लिए किया जाता है ना, याद रखो। आप इंग्लिश में भी एक देख सकते हो, ट्रंकेशन इज ए टेक्निक यूज्ड इन करंट अवेयरनेस सर्विस, या फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, या फिर इंडेक्सिंग, या फिर कंट्रोल्ड वोकेबुलरी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ठीक है ना। अब देखो इनसे रिलेटेड आपको कितनी कितनी चीज़ें याद रखनी। देखो ट्रंकेशन हो गया, काल्विन मूवर्स हो जाएगा, Z39.50 है, ठीक है ना। ये सब इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं 77। मशीन रीडेबल कैटलॉग जो मार्क है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ किया जाता है? ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑफ कॉम्ब्रिज, इंसडॉग है, या डेसीडॉग है। सब जानते हैं, क्वेश्चन बेसिक सा है, ठीक है ना। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, ठीक है ना। अलग अलग मार्क है, कैनेडियन मार्क है, US मार्क है, ठीक है ना। अलग अलग मार्क अलग अलग टाइम पर आए थे, ठीक है ना, आपको सारे याद होने चाहिए। बात करते हैं 78 क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे साहित्य के पथ खोजक कहा जाता है? देखो इंग्लिश में इसको देखो, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड फोर्थ फाइंडर टू द लिटरेचर, ठीक है। ग्रंथ सूची मतलब बिब्लियोग्राफी, सूची पत्र मतलब कैटालॉग,
सेल्फ सूची मतलब सेल्फ लिस्ट, या फिर सूचकांक और सार मतलब इंडिक्स एंड अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। बताओ ये थोड़ा सोचो, नहीं इजी मिल जाएगा। पथ खोजक, अब देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। सूची पत्र में नहीं घुसना है, खोजने का नाम देखते हैं, सूची पत्र में नहीं जाना है, ठीक है ना। सेल्फ सूची में नहीं जाना है, ठीक है ना, क्योंकि सेल्फ में तो अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, वर्गीकरण व्यवस्थापन होती है, ठीक है ना। तो ग्रंथ सूची और सूचकांक और सार, ठीक है ना, ये किस में बैठ रहा है, सी में, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। कोलन वर्गीकरण एक गणनात्मक वर्गीकरण योजना है, सीधा कटता है। अगर इस प्रकार के पूछे हैं, ये तो नॉर्मल से बेसिक्स है, ठीक है ना। एक मिनट, कोलन वर्गीकरण ने एक वर्ग संख्या के निर्माण के लिए विश्लेषणात्मक सिंथेटिक दृष्टिकोण अपनाया, ठीक है ना, ये सही है। तो सीधा देख लो, ए सत्य है लेकिन आर सत्य, सीधा ए ऑप्शन सही हो जाएगा ना, क्योंकि कोलन वर्गीकरण गणनात्मक नहीं है, अलग अलग है। 1 और 3 अपरिवर्तनीय पक्षात्मक है, देन 2 3 सॉरी 4 5 और 6 पक्षात्मक है, ठीक है ना। देन ऑलमोस्ट है ना, ऑलमोस्ट फेसेटेड है, लगभग पक्षात्मक है। देन 7वां फुल्ली फेसेटेड है ना, पूर्ण मुक्त पक्षात्मक, ठीक है ना। बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। पैमाने और प्रक्षेपण के बारे में जानकारी पाई जा सकती है विश्वकोश में, नियमावली की हस्त पुस्तकों में, भौगोलिक स्रोत में, या निर्देशिकाओं में, ठीक है। इंग्लिश में भी देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन एंड अबाउट स्केल्स एंड प्रोजेक्शन कैन बी फाउंडेड इन, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक्स ऑफ मैनुअल्स, जियोग्राफिकल सोर्स या डिक्शनरीज। तो ये इसमें हो जाएगा जियोग्राफिकल जो रिसोर्स है, ठीक है ना, ठीक है ना, सी ऑप्शन से हो जाएगा ना। जो पैमाने हैं, जो स्केल्स एंड प्रोजेक्शंस है, ठीक है ना, तो वो भौगोलिक स्रोतों में इनको इनके बारे में जानकारी मिल सकती है, ठीक है ना। बात करते हैं 81, शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार नियमानुसार प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय दिल्ली या शिक्षा मंत्रालय, देखो इसको अलग अलग व्यवस्था कर रखी है, ठीक है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है ना। तो हमारा इसमें हो जाएगा दिल्ली है ना, जो शिक्षा मंत्रालय, ठीक है ना, ये डी होगा, ठीक है ना, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। जो शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार निम्नानुसार प्रस्तुत किया, तो इस प्रकार से देखो जो डी है दिल्ली शिक्षा, देन कोष्टक मंत्रालय हाइपन देकर वापस बंद कोष्टक किया, ठीक है ना, इस प्रकार प्रस्तुत किया गया। बात करते 82 नंबर क्वेश्चन की, 82 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वर्गीकृत सूचीकरण संहिता के अनुसार वर्गीकृत सूची संहिता के अनुसार छद्म नाम वास्तविक नाम के लिए निम्न में से एक प्रविष्टि बनाई जाती है, ठीक है ना। इसको आप अगर इंग्लिश में देखो तो आपके लिए इजी हो सकता है। ग्रंथ निर्दिष्ट प्रविष्टि मतलब बुक BIE, ठीक है। वर्ग निर्दिष्ट प्रविष्टि CIE, ठीक है। नामांतर निर्दिष्ट प्रविष्टि, ठीक है, इस आई थिंक CIE है, ठीक है ना। हिंदी वाले थोड़े कम याद रहते हैं, CIR, ठीक है ना। एक मिनट, CIR थोड़ी ना यार, CIE सॉरी, CIE देन CIRE, ठीक है ना, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ठीक है ना। तो इसमें अगर बात करते हैं तो जो छद्म नाम होता है वो इसमें होता है ना, नामांतर निर्देशी प्रविष्टि, ठीक है। चलते हैं आगे, एक मिनट, क्रॉस इंडेक्स में नहीं होता है, एक मिनट, ये हिंदी वाले ले डूबेंगे। क्रॉस इंडेक्स एंट्री में नहीं होता, ठीक है ना, क्रॉस रेफरेंस एंट्री में होता, ठीक है ना, CRE में, ठीक है ना, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ठीक है ना, CRIE क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ठीक है ना, उसमें होता। अब देखो वापस पूछ रखा विपो का सबको आता है, ठीक है ना। अगर मेरी क्लास एक रेगुलर आप लेते हो तो विपो की आपको स्थापना वर्ष भी आपको आती है। WIPO का पूर्ण नाम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ठीक है ना। अगर इसकी स्थापना वर्ष देखें तो 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1967, ठीक है ना। इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, BIPRI, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना, ठीक है ना।
64 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में को उसके प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित की जाए। शीर्ष की विशेष शीर्षकों की सूची। पेनेजी कोड AACR वर्ष CC देखो, ठीक है। पेनेजी कोड 1841 है, ठीक है। AACR फर्स्ट 1967 है, ठीक है। पीछे AACR फर्स्ट था या फिर सेकंड था, उसको मैंने 1967 बताया। अगर 2 होता तो वो 78 है ना, गलती से बता दिया होगा शायद। AACR फर्स्ट 1967 है, CC हम जानते हैं 1934 है। अब इसको प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर रखें हम, ठीक है ना, तो सबसे पहले पेनेजी कोड आएगा, हमें सब पता, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं होता। 1890, ठीक है, ठीक है। देन फर्स्ट ईयर्स लिस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। देन CCC आ जाएगा, सबसे लास्ट में AACR आने वाला 1967, ठीक है ना। तो ये किस में बैठ रहा है, 1 मिनट रुको, 2 1 देन 4 फिर 3, ठीक है। 2 1 4 3, 2 1 4 3, C ऑप्शन से हो जाएगा ना। बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की। बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हेनरी लो फॉन्टेन है, HE ब्लिस है, CA कटर है, JCM हैंसन है, ठीक है ना। हेनरी लो फॉन्टेन को अगर बात करें तो UDC से है, ठीक है। HC ब्लिस BC से है, ठीक है। और CA कटर इसी से है, और M हैंसन LC से है, ठीक है ना। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन हेनरी लो फॉन्टेन, ये जो ब्लिस क्लासिफिकेशन है जो HC ब्लिस है, ठीक है ना। बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन CA कटर एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन है, और जो M हैंसन है LOC है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904, ठीक है ना। 1904 एक्सपांसिव 1891, 1935 हेनरी ब्लिस, ठीक है ना। और UDC 1905, ठीक है। आप इसको अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। देखो विस्तृत वर्गीकरण है, ग्रंथ सूची वर्गीकरण है, नियंत्रण रेखा है, UDC है, ठीक है। बात करते हैं 86 नंबर। सिमोर लुबेस्टकी और मेरी पिगोट निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हैं। अगर आपको पढ़ा है, अगर इसको अगर ये संपादक के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना, 1962 में, ठीक है ना, AACR में, AACR 2 में, तो ये कैटालॉगिंग से सीधा संबंधित होगा, न कि इंडेक्सिंग से, न कि मैनेजमेंट में तो वही नहीं था अगर लुबेटजकी, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन से भी नहीं है, ठीक है ना। तो कैटालॉगिंग बचा है, AACR से संबंधित है। 87 की बात करें, डॉक्टर SR रंगानंदन द्वारा प्रतिपादित पुस्तक संख्या के पक्ष सूत्र के सही अनुक्रम की संख्या पहचान करें। मूल्यांकन भाषा वर्ष, अगर आपने ये सूत्र देखा LFYA VS CCR, ठीक है। लैंग्वेज फॉर्म ईयर असेसन वॉल्यूम सप्लीमेंट कॉपी क्रिटिसाइजम, जो 7वें संस्करण में इसको रिवोल्यूशन कर दिया है ना, मूल्यांकन कर दिया, ठीक है। इसके अनुसार आप सबसे पहले लैंग्वेज को रखो, B को रखो, देन वर्ष आ रहा है, ठीक है ना, तो C को रखो, ठीक है। देन 1 मिनट, प्रपत्र, प्रपत्र स्वरूप होता है ना, मूल्यांकन भाषा वर्ष प्रपत्र, ठीक है ना। LFYA VSCCR, ठीक है ना। सबसे पहले लैंग्वेज को, भाषा हो गई, ठीक है। इंग्लिश में देख लेना चाहिए, थोड़ा कन्फ्यूज होता है ना। देखो फॉर्म है, ठीक है ना, LFYA VSCCR, ठीक है ना। तो लैंग्वेज फॉर्म ईयर असेसन, ठीक है। सबसे पहले तो भाषा का रखना B, ठीक है। देन फॉर्म प्रपत्र D, ठीक है। देन YC, जो लास्ट में दे रखा है मूल्यांकन रिवोल्यूशंस, वो A, ठीक है ना। तो BDCA में देखो है ना, A ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है साथियों। बात करते 89 क्वेश्चन की, 88 सॉरी।
निम्नलिखित को मिलाएं। इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध, भू राजनीति, चिकित्सा और न्यायशास्त्र, चांदी और सोने के बीच रासायनिक संबंध। ठीक है, इसमें देर का संबंध का प्रकार, प्रभावित, अंतर सारणी, सामान्य संबंध, झुकाव, सामान्य। देखो इसमें फेज रिलेशन पूछा है, सीधा का सीधा है ना। ठीक है साथियों, तो इसमें देखो इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध, ठीक है ना, तो वो झुकावात्मक हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना। ठीक है, 88 क्वेश्चन, 1 मिनट। इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान का संबंध है, कोई ये सामान्य सॉरी है ना, सामान्य संबंध है। ठीक है, देन भू राजनीतिक, ठीक है ना, भू राजनीति अंतर सारणी संबंध है, ठीक है ना, बी। ठीक है, और चिकित्सा न्याय शास्त्र, इसमें 22 है। देखो चिकित्सा और न्याय शास्त्र दोनों दे रखे है ना, क्योंकि चिकित्सा और चिकित्सा पर न्याय शास्त्र का झुकावात्मक है ना। देन डी में बचा क्या, चांदी और सोने के बीच रासायनिक। तो फिर 1 मिनट, गड़बड़ कैसे हो रही पूरी की पूरी, वापस देखो एक बार इसको, 1 मिनट। इतिहास के साथ राजनीतिक विज्ञान का संबंध, ये तो देखो सामान्य संबंध हो जाएगा, सीधा का सीधा। ठीक है, और दूसरा है मतलब ए में सीधा का सीधा हो जाएगा 4। ठीक है, देन भू राजनीतिक, ठीक है, भू राजनीतिक में हो जाएगा इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, प्रभाव वाला, तो इसमें ए 1 हो जाएगा। ठीक है ना, देन चिकित्सा न्याय शास्त्र है, ठीक है ना, इसमें देखो ये झुकाव वाला रहेगा, ये तो बता दिया। ठीक है, इसमें फिर 3 हो गया। देन बचता चांदी और सोने के बीच रासायनिक संबंध, डी। इसमें जो बचा है अंतर वाला है ना, ये अब सही है। ये किस में बैठ रहा है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में, सी में ना, इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है थोड़ा, अगर इसको अगर सही ढंग से नहीं देखे तो गलत हो सकता है ना। 89, ठीक है ना, मॉर्गन द्वारा विकसित किया गया सिद्धांत, प्रेरणा सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, बुद्धि का अधिगम का सिद्धांत। देखो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, अधिगम का नहीं हो सकता, ये देखो मनोविज्ञान का, बुद्धि का नहीं हो सकता, रुचि का नहीं हो सकता, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। मॉर्गन जो मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है ना, क्योंकि अब लाइब्रेरी साइंस में तो अधिगम कहाँ से आएगा, बुद्धि कहाँ से आएगी, ठीक है ना, रुचि कहाँ से आएगा, ये सारे के सारे मनोविज्ञान क्या है। ठीक है ना, तो मॉर्गन द्वारा मोटिवेशन का सिद्धांत दिया गया। ठीक है ना, वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, शारीरिक विकास पर, स्वास्थ्य पर, बुद्धि पर या विद्यालय पर। एक मिनट, ये तो मनोविज्ञान क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना, हमारे इतने ही थे। 1 मिनट देखें आगे, रुचि, ठीक है, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस के आ गए, ठीक है ना, सॉरी मनोविज्ञान के, हमारे इतने ही थे लाइब्रेरी साइंस के, LIS के। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम साथियों 2016-2018 के पेपर डालेंगे, ठीक है ना, इसको इस बार PPT बना के डालेंगे, इसमें थोड़ा लफड़ा ज़्यादा होता है ना, इस बार उस प्रकार के इसको, ठीक है ना। धन्यवाद साथियों। अगर इसकी आपको अगर पेपर चाहिए तो आप 8955017695 पर है ना DM कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर LIS विथ ललित कुमार टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से मेरे को डिस्कस ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज डालो और PDF भेजनी आपको भेज दूंगा पेपर, ठीक है ना।